टॉपिक रखने जा रहे हैं कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर शोर उठा हुआ है इम्तिहानात को कैंसिल करने के वाले से या इम्तिहानात को पोस्टपोन करने के वाले से, और तीसरा सवाल होगा क्या ऑनलाइन इम्तिहानात पॉसिबल हैं, इस हवाले से अब आज हम इनसे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। तमाम लोग एक्टिव रहिएगा और यहाँ पे इनसे डिस्कस भी कर सकते हैं, आप मैसेज भी कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स में से अगर कोई बच्चा इस तरह लाइव आके बात करना चाहे तो उसके लिए पॉसिबिलिटी मौजूद है। मैंने लिंक सेंड कर दिया, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो मैं आपको साथ लाइव ले लूंगा। हमारे साथ अली रजा साहब भी आ गए हैं, हम उन्हें भी साथ ले लेते हैं, फिर काफी डिस्कशन होगी इंशाल्लाह ताला। जी इस्माइल साहब, आपके सामने यहाँ पे जो बच्चा कमेंट करेगा, जी अली रजा साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज नहीं आ रही। अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैंने इस्माइल साहब को भी साथ लिया हुआ, तो बस जस्ट अवेट आ गए दोबारा, इकट्ठी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह ताला। इस्माइल साहब भी आ गए, वालेकुम अस्सलाम जी। यहाँ पे आपके सामने थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, कोई बात नहीं। यहाँ आपके सामने कमेंट आपकी स्क्रीन पे बड़े आ जाया करेंगे, जो बच्चा क्वेश्चन करेगा वो कमेंट आपके सामने आ जाएगा इस पर, आप यहाँ से आंसर उन्हें करना है आपने कमेंट देख के, ठीक है जी। चलें जी, इस्माइल साहब से स्टार्ट करते हैं हम। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपना तारीफ करवा दें हमें थोड़ा सा, मैंने तो करवा दिया, आप अपने अल्फाज में भी करवा दें। जी मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है, मैं बाय प्रोफेशन लाइब्रेरियन हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी UMT, वहाँ पे मैं सीनियर लाइब्रेरी ऑफिसर हूँ। माशाल्लाह। मैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से PhD का स्कॉलर हूँ, सेकंड सेमेस्टर है मेरा। हमारे लिए ऑनर की बात है ये वाली। और इसके साथ अभी जो आपने तारफ़ करवा दिया, मैं कोई बहुत बड़ा आलिम दीन नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दीन के मामलात में कुछ ना कुछ इल्म हासिल किया है, और फारुगुल तहसील हूँ मैं वफाकुल मदारस से, और अपने तई जितनी कोशिश हो सकेगी इंशाल्लाह तमाम भाइयों की जो सवालात हैं उनको समझने की और समझाने की कोशिश करेंगे जी। थैंक यू वेरी मच जी। आज का हमारा टॉपिक है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर पेपर्स को कैंसिल करने के हवाले से बातें चल रही हैं, उस हवाले से आपका क्या ख्याल है, और इसके साथ साथ कमेंट भी आ रहे होंगे, आपने उसको भी फोकस करना है और आंसर करना है। जी स्टार्ट कीजिए। जी फिलहाल इस वक्त जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी अपनाई है वो एग्जामिनेशन हॉल की गैदरिंग से बचने के लिए उन्होंने लाहौर बोर्ड जितने भी हैं, जैसे लाहौर बोर्ड की एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इस तरह बोर्ड्स के अंदर जितनी भी क्लासेस आती हैं उसमें 9th है, 10th है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, इनकी क्लासेस का उन्होंने प्रमोट कर दिया है इनके स्टूडेंट्स को विदाउट पेपर्स। तो उसमें फोकस ये किया जाएगा कि उनकी पिछली क्लास के जो मार्क्स हैं उनको सामने रख के एवरेज मार्क्स दे दिए जाएंगे और उनको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। डाटा चूंकि बोर्ड्स के पास आ चुका है, स्टूडेंट्स के एडमिशंस जा चुके हुए हैं, तो जिन स्टूडेंट्स के एडमिशंस गए हुए हैं वो उनको उनके डाटा को देख के और पिछला रिजल्ट देख के उसको फॉलो करते हुए वो प्रमोट करते हैं। जी वेरी गुड, ठीक हो गया। अच्छा ये तो होगी पेपर को कैंसिल करें। अली साहब आपके पास क्या रिपोर्ट है इस हवाले से? सर रिपोर्ट जो सर ने बताई है बिल्कुल ठीक रिपोर्ट बताई है, और उस हवाले से आज कुछ डिवीजन्स भी सामने आ रही थी। जो फाइनल फैसला जिन स्टूडेंट्स ने रिपीट किया है या जो इम्प्रूव कर रहे हैं उनके बारे में उनकी कोई पॉलिसी नहीं बनी है, वो पॉलिसी बना रहे हैं उसके हवाले से। बाकी जो आप कह लें कि रेगुलर स्टूडेंट है जो फर्स्ट ईयर पास हुए थे उनके मुताबिक जो है वो उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा दूसरी बात, हमारे ये बच्चों के मैसेज भी आ रहे हैं साथ, ये अदनान अहमद का मैसेज इसमें सब आंसर कीजिएगा। जी मैं देखता हूँ। अच्छा मैं बता देता हूँ आपको सर जी, कब तक कंफर्म होगा कि पेपर सर जी कब तक कंफर्म होगा कि पेपर ऑनलाइन होंगे? ऑनलाइन पेपर जो हैं वो सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से आ रहे हैं और उसके लिए वो डाटा ले रहे हैं। स्टूडेंट्स को उन्होंने डाटा देने के लिए रिक्वेस्ट दे दी हुई है, लिंक्स भी दिए हैं, उसमें स्टूडेंट्स का डाटा उन्होंने ले लिया है। अब ये पंजाब यूनिवर्सिटी ने ही डिसाइड करना है
कि वो पेपर की डेट कब देते हैं। अच्छा, इस हवाले से ऑनलाइन के बारे में लगेगा कि ऑनलाइन किस किस कहाँ तक पॉसिबल है। जी, ऑनलाइन के बारे में बताइएगा कि ऑनलाइन कहाँ तक पॉसिबल है। सर मैं बात करूं इस पे? जी, आप बात कर ले रिजा साहब। मेरे ख्याल में वो स्पेशली बी का है। सर सबसे पहली बात तो ये है कि दो पॉइंट्स हैं जिनको हमने बड़े हेलो। अहम आप कह लें कंसिडर कर सकते हैं। आप देखें कि पंजाब यूनिवर्सिटी के पास सारा डाटा ऑलरेडी जा चुका था स्टूडेंट्स का। ठीक तो है। अब तक उन्होंने दो चीजें बड़ी कंफर्म की हैं। नंबर 1 व्हाट्सएप नंबर और नंबर 2 उनका ईमेल अकाउंट। ठीक है। अगर तो पेपर जो थे ऑनलाइन नहीं लेने थे तो इतनी बड़ी मिकदार में या इतनी बड़ी तादाद में सॉरी, तो उनको क्या जरूरत पड़ी थी बच्चों के व्हाट्सएप नंबर लेने की या मेल अकाउंट उनका लेने की। ठीक है। इसके बाद अगर आप नोटिस करें तो यूनिवर्सिटी ने जो पहले रिपोर्ट्स दी हैं उसके मुताबिक भी डिसीजन यही हुए हैं। वीसी के साथ जिन प्रिंसिपल्स की प्राइवेट जो असातिज़ा हैं उनकी मीटिंग ऑनलाइन भी मीटिंग हुई है और इसके अलावा फिजिकल मीटिंग भी उनकी ऑलरेडी हो चुकी है। अब उसमें डिसाइड यही किया गया था कि बच्चों के पेपर ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। ठीक है। तो अगर एनालिसिस किया जाए तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम जो है वो डिस्टेंस रखना हमारी मजबूरी है। ऑब्वियसली हम ऐसे ही है। 2 से 3 चीजें हैं जिस स्पेस पे हम इकट्ठा नहीं कर सकते। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही है और उसकी अभी तक इजाजत भी नहीं दी गई है प्रॉपरली और अच्छा। इसके बारे में पूछा जा रहा है। अब दूसरी बात ये है कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी भी तो मेरे ख्याल में इंटरसिटी को थोड़ा बहुत मैनेज किया जा सकता है, लेकिन अभी तमाम रास्ते नहीं खोले जा सकते। अब स्टूडेंट जो है वो सिर्फ एक ही जगह से आने वाले नहीं है, डिफरेंट मकामात है जहां से स्टूडेंट्स ने आना है। फिर यहाँ पर वही सारी बात होगी, वो हॉस्टलाइड होंगे, अपने अपने सेंटर्स में जाएंगे। तो यूनिवर्सिटी ये फैसला कभी भी नहीं कर सकती कि यूनिवर्सिटी इस हवाले से देखे कि मैं अपना जो है वो एक राय दे रहा हूँ और जो कि हकीकत के बहुत करीब है। अभी तक इसको डिक्लेयर क्यों नहीं किया जा रहा उसके बारे में भी मैं बताता चलूं। सर बच्चों की रजिस्ट्रेशन हो रही है, यूनिवर्सिटी को पता चलेगा कितने कैंडिडेट्स हैं, कितने ग्रुप्स बनने हैं, किस तरह से उन्होंने पेपर्स लेने हैं। जब तक वो सारा डिसीजन एक रा फॉर्म में या वावल गुफ्तगू तो वो हमसे नहीं ना कर सकते। 10 डेट उन्होंने लास्ट दी हुई है 10th ऑफ मई जिसमें उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करनी। जब तक उनकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक वो हमें अपना फाइनल डिसीजन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो सारा फैसला कर रहे हैं कि इस सिस्टम को कितना रिफाइन किया जा सकता है। नंबर 1। ठीक है। ठीक है। उसके बाद बच्चों के दाखिले जा रहे हैं। अभी रजिस्ट्रेशन हो रही है, 10 तक रजिस्ट्रेशन है और उसके बाद आपका दाखिले की डेट है 15 मेरे ख्याल में। 15 सिंगल फीस के साथ है सर, उसके बाद इसी तरह डबल फीस भी है और ये हाँ। सारा सिस्टम है जब तक इनके एडमिशन का प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक यूनिवर्सिटी कोई डिसीजन नहीं दे सकती। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात, कुछ तलबा ऐसे हैं जो आज भी मेरे पास भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं कि उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा और उनसे पेपर्स नहीं लिए जाएंगे। इनके बारे में क्या ख्याल है? सर जहां तक बात है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की, यहाँ तक तो अफोर्डेबिलिटी 100% बन सकती है, इशू कोई नहीं। रीजन ये है